अब अमेरिका में नौकरी बचाना सिर्फ परफॉर्मेंस का नहीं बल्कि इमिग्रेशन सिस्टम का खेल बन चुका है। अगर आपका वीज़ा या फिर वर्क परमिट एक्सपायर हुआ तो अब आपका एम्प्लॉयर ये खुद पता लगा लेगा, वो भी बिना आपको बताए। जी हाँ, ई वेरीफाई का नया अपडेट अब नॉन सिटीजन की कॉन्टिन्यूअस निगरानी करेगा। मतलब एक छोटी सी गलती और आपकी नौकरी सीधे खतरे में आ जाएगी। तो चलिए आज आपको बता देते हैं कि ये जो ई वेरीफाई है वो क्या है, ये नया सिस्टम कैसे काम करता है और इंडियन वर्कर्स को इसमें क्यों सावधान रहना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय एंड आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। दरअसल ई वेरीफाई एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो यूएस गवर्नमेंट ने बनाया है। इसके ज़रिए एम्प्लॉयर्स ये चेक करते हैं कि जो भी एम्प्लॉय वो हायर कर रहे हैं वो अमेरिका में लीगल रूप से काम कर सकता है या फिर नहीं। जब भी कोई नया कर्मचारी हायर होता है तो एम्प्लॉयर उसका नाम, SSN और इमिग्रेशन डिटेल्स डालता है और जो ई वेरीफाई है उसको सोशल सिक्योरिटी और USCIS डेटाबेस से क्रॉस चेक करता है। अगर सब कुछ ठीक है तो ऑथराइज टू वर्क दिखाता है, लेकिन अगर मिसमैच होता है तो आता है TNC यानी कि टेंटेटिव नॉन कन्फर्मेशन, यानी कि ये एक तरह का रेड फ्लैग है। पहले ये सिर्फ हायरिंग के टाइम पर होता था, लेकिन अब 2025 से नया अपडेट आया है जिसका नाम है स्टेटस मॉनिटरिंग फीचर। इसमें अब एम्प्लॉयर्स को सिर्फ हायरिंग के वक्त ही नहीं बल्कि एम्प्लॉय के पूरे टेन्योर के दौरान इमिग्रेशन स्टेटस की निगरानी करनी पड़ेगी। अगर किसी कर्मचारी का जो वर्क ऑथराइजेशन है यानी कि जो EAD है, वर्क परमिट है, वो अगर एक्सपायर हो जाता है या फिर USCIS उसे रिवोक कर देता है तो ई वेरीफाई खुद एम्प्लॉयर को अलर्ट भेजेगा। मतलब अब अगर आप OPT, STEM OPT या फिर H1B या फिर TPS पर हैं और आपने रिन्यूअल लेट किया है तो आपकी नौकरी बिना किसी बातचीत के टर्मिनेट हो सकती है, यानी कि आपकी नौकरी जा सकती है। एम्प्लॉयर्स के लिए अब ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं रही, अब उन्हें रेगुलरली ई वेरीफाई की जो स्टेटस चेंज रिपोर्ट है ना उसे चेक करना होगा और अगर अलर्ट आता है तो 10 दिन के अंदर अंदर फॉर्म I-9 सप्लीमेंट B से री वेरीफाई करना होगा। इसके अलावा प्रूफ रखना होगा कि उन्होंने गुड फेथ एफर्ट किया या फिर नहीं किया। तो उन पर भी, अगर वो इस तरह का काम नहीं करते हैं तो उन पर भी $10,000 तक की पेनल्टी लग सकती है, वो भी पर वायलेशन, यानी कि हर गलती के लिए $10,000 की पेनल्टी। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग OPT, STEM OPT या फिर H1B पर होते हैं। वर्क ऑथराइजेशन रिन्यूअल में डिले होता है, सेवेस या फिर USCIS रिकॉर्ड्स में छोटी गलती भी TNC ट्रिगर कर सकती है। सोशल सिक्योरिटी के मिसमैच से भी रिजेक्शन आ सकता है। अब ये जो मैनुअल प्रोसेस है, अब ये मैनुअल नहीं रहा बल्कि सिस्टम खुद अलर्ट कर देगा, यानी कि इग्नोरेंस अब एक्सक्यूज नहीं है और कई कंपनीज तो डायरेक्ट टर्मिनेशन लेटर तक दे रही हैं, वो भी बिना वार्निंग के। ट्रम्प एरा इमिग्रेशन रूल्स भी वापस आने लगे हैं। असाइलम के लिए अब आपको पता ही है $1,000 की फ़ीस देनी है, वर्क परमिट के लिए $550 की फ़ीस देनी है, अपील करने के लिए भी आपको $900 की फ़ीस देनी है और TPS अप्लाई करने पर $500, यानी कि इमिग्रेंट्स पर हर लेवल पर फाइनेंशियल प्रेशर है वो बढ़ाया जा रहा है। और अब ई वेरीफाई के ज़रिए सर्विलियंस भी स्टार्ट हो गई है। आपका लीगल स्टेटस अब रियल टाइम मॉनिटर हो रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अब क्या करना चाहिए, भारतीयों के पास क्या ऑप्शन है। तो देखिए, अपने EAD यानी कि आपका जो वर्क परमिट है, I-94 है और जो वीज़ा है उसकी डेट्स को हमेशा आपको ट्रैक कर रखना है। USCIS और SSA रिकॉर्ड्स को क्रॉस चेक करते रहना है। कंपनी HR से ई वेरीफाई अलर्ट के बारे में भी आपको अपडेट मांग लेना है। किसी भी TNS को लाइटली नहीं लेना है, तुरंत एक्शन लेना है और सबसे ज़रूरी बात है, इमिग्रेशन अब पेपर वर्क नहीं बल्कि डिजिटल सर्विलियंस का गेम बन चुका है। आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आप हमसे जानना चाहते, पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इमिग्रेशन से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपको देते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।